पाकिस्तान ने जब अपने पाले पोसे आतंकवादियों के माध्यम से पहलगाम में कत्लेआम मचवाया था, तब उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि भारत की तरफ से ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे उसकी हालत पतली हो जाए। लाखों करोड़ों पाकिस्तानी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में डालने का ऐलान कर दिया। साथ ही सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर सिस्टम पर पावर प्रोजेक्ट और डैम बनवाने की योजना भी तैयार कर दी। अब उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 पावर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब संबंधित एजेंसियां चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगी। बताया जा रहा है कि दुलहस्ती स्टेज 2 से 260 मेगावाट तक बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का यह फैसला रणनीतिक और सामरिक रूप से काफी ज्यादा अहम है। दरअसल ठंडे बस्ते में चल रहे सिंधु जल समझौते के तहत चिनाब नदी पाकिस्तान के हिस्से में आती है। मतलब इसके पानी पर पड़ोसी देश का अधिकार है, पर मौजूदा समय में ऐसा नहीं है। चिनाब नदी पर पावर प्रोजेक्ट बनाने के फैसले से पाकिस्तान की सांसें फूलना तय है। केंद्र सरकार की ओर से सिंधु नदी बेसिन में लंबित बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयासों के बीच पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी सेक्टोरल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC ने जम्मू कश्मीर से किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित 260 मेगावाट क्षमता की दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला समिति की 19 दिसंबर को हुई बैठक में लिया गया। ये प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएगी, जिस पर 3,277.45 करोड़ की लागत आने की संभावना है। दुलहस्ती स्टेज 2 मौजूदा दुलहस्ती स्टेज 1 परियोजना के बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगी। उल्लेखनीय है कि 390 मेगावाट क्षमता की दुलहस्ती स्टेज 1 एक रन ऑफ द रिवर योजना है, जिसे वर्ष 2007 में कमीशन किया गया था। दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट के तहत स्टेज 1 के मौजूदा बांध, जलाशय और पावर इनटेक का ही उपयोग किया जाएगा। इस चरण में पानी मारूसुदर नदी से लिया जाएगा, जिसे पकल दुल परियोजना के माध्यम से दुलहस्ती डैम तक लाया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अतिरिक्त बिजली उत्पादन सुनिश्चित करना है। हालांकि पर्यावरणीय मंजूरी देते समय EAC ने यह भी स्पष्ट किया कि इस जल प्रवाह में बदलाव से नदी के प्राकृतिक स्वरूप और इकोलॉजी पर असर पड़ सकता है। समिति ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पकल दुल प्रोजेक्ट के डाउनस्ट्रीम हिस्से में लगभग 25 किलोमीटर लंबा मारूसुदर नदी का प्रवाह क्षेत्र परियोजना के चालू होने के बाद महत्वपूर्ण हाइड्रोलॉजिकल बदलावों से गुजरेगा। समिति ने यह भी दर्ज किया कि चिनाब नदी बेसिन का जल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के तहत साझा किया जाता रहा है और दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना की योजना संधि के प्रावधानों के अनुरूप ही तैयार की गई थी। हालांकि मीटिंग मिनट्स में यह भी उल्लेख किया गया है कि 23 अप्रैल 2025 से सिंधु जल संधि को प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने यह कदम इस वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया था, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। संधि के तहत अब तक सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों के जल पर पाकिस्तान का अधिकार था, जबकि रावी, ब्यास और सतलज नदियां भारत के नियंत्रण में थीं। संधि के निलंबन के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु बेसिन में कई जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इन परियोजनाओं में सावलकोट, रतले, बुरसर, पकलदुल, क्वार, कीरू और किथाई 1 और 2 शामिल हैं। दुलहस्ती स्टेज 2 को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चिनाब नदी बेसिन में पहले से ही कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं ऑपरेट हो रही हैं। इनमें किश्तवाड़ में 390 मेगावाट की दुलहस्ती 1, रामबन में 890 मेगावाट की बागलीहार और रियासी में 690 मेगावाट की सलाल परियोजना शामिल है। इसके अलावा रतले, कीरू और क्वार जैसी कई सारी परियोजनाएं निर्माणाधीन अब भी हैं। दुलहस्ती स्टेज 2 के जुड़ने से इस क्षेत्र में पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी में और इजाफा होगा, जिससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रिड को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट के लिए कुल 60.3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। EAC को सौंपी गई जानकारी के अनुसार इसमें से 8.26 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जो किश्तवाड़ जिले के बंजवार और पलमार गांवों के 62 परिवारों से संबंधित है। प्रस्तावित पावर हाउस स्थल के पास बंजवार गांव में 22 अगस्त को सार्वजनिक जन सुनवाई भी आयोजित की गई थी। सरकार और
एनएचपीसी का यह कहना है कि प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं दी जाएंगी। दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना को मिली पर्यावरणीय मंजूरी को केंद्र सरकार की ऊर्जा, सुरक्षा और जल संसाधन नीति के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है।